Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Anis Mughal. Hope so you all are doing well. Today we will discuss about the suppliers for online arbitrage. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लायर्स के बारे में जो कि हमें ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए चाहिए होते हैं, जहां से हमने परचेजिंग करनी होती है, सोर्सिंग करनी होती है, ठीक है। बट इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। जो लोग भी इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं या फिर जिन लोगों ने ऑनलाइन आर्बिट्राज को स्टार्ट करना है, अमेज़ोन को स्टार्ट करना है, अमेज़ोन के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है, अकाउंट क्रिएट करना है या फिर इसको लर्न करना है प्रॉपर वे में और इस सारे बिज़नेस को लेके चलना है, तो उन लोगों को भी इसका आइडिया हो जाएगा बेसिकली कि ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे वर्क करता है और इसके ऊपर हम खुद फॉर इट सेल्फ जो है कैसे वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में मैं बताता चलूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली ऐसे बिजनेस मॉडल को कहते हैं। अमेज़ोन के रिलेटेड मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता रहा हूँ कि किसी भी मार्केट से, ठीक है, कहीं भी किसी भी रिटेलर से, किसी भी सप्लायर से हम लो प्राइस में प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के बाद हाई प्राइस पे उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे सेल करते हैं, ठीक है। इसमें अब दरमियान में प्रेप सेंटर इन्वॉल्व होता है या फिर आप 3PL सर्विसेज ले सकते हैं या फिर अपने हाउस को यूज़ कर सकते हैं, अपने वेयर हाउस को यूज़ कर सकते हैं। आप ख़ुद जो है पैकेजिंग कर सकते हैं, रिपैकेजिंग कर सकते हैं, लेबलिंग वगैरह कर सकते हैं। ये दरमियान में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। बट सिंपल इज़ दैट कि सिंपल जो डेफिनेशन है ऑनलाइन आर्बिट्राज की वो यही है कि आप कहीं से भी, चाहे वो फिज़िकल रिटेलर हो, ठीक है, फिज़िकल सप्लायर हो या फिर ऑनलाइन सप्लायर हो, ऑनलाइन आपको वेबसाइट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए। लाइकवाइज हम एग्जांपल ले लेते हैं Zoru.com की, ठीक है। Zoru.com की एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, वार्नर की स्टेयर्स आपको मिल जाती हैं या फिर आपको स्टैंड मिल जाता है या फिर लॉगिटेक के कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल्स को हम सामने रख के समझने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज की बेसिकली डेफिनेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है बिजनेस मॉडल। लॉगिटेक के कैलकुलेटर की हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने Zoru.com एक वेबसाइट है, ऑनलाइन सप्लायर है, वहाँ पे हमने एक कैलकुलेटर देखा लॉगिटेक का, हमें वो वहाँ से मिल रहा है $5 का। अब सेम वही कैलकुलेटर हम अमेज़ोन पे ढूंढते हैं, वहाँ पे हमें मिल जाता है और वहाँ पे वो कैलकुलेटर सेल हो रहा है $45 का, ठीक है। अब हम दरमियान में डिफरेंस देखेंगे, अपना प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। रेशो देख लेंगे, प्रॉफिट रेशो क्या है, हमारा ROI कितना इसमें से निकलेगा। ये सारी चीज़ें जब हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, निकालने के बाद हम देखते हैं कि अच्छा Zoru पे हमें 5 का मिल रहा है ये, और हम इसे 45 पे ईजिली अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं। तो हमें आइडिया हो जाता है कि ठीक है, हमें $20 से $25 ईजिली यहाँ से बच रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कि जहाँ से हमने परचेज़ करना है वहाँ से सस्ते में हम चीपेस्ट प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट जो परचेज़ करें और अमेज़ोन पे हाई प्राइस में सेल कर दें, इसको हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज में जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ और जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लाइक प्रेप सेंटर इन्वॉल्व हो जाता है या फिर 3PL सर्विस को आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप खुद अपने वेयर हाउस को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स की लेबलिंग के लिए, रीपैकेजिंग के लिए, ठीक है, शिपमेंट प्लान के लिए। ये सारी चीज़ें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आपको समझ आ जाएंगी जब जैसे ही आप इस मॉडल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। बेसिकली एक्चुअल डेफिनेशन थी इसकी। इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं वार्नर के स्टेयर्स की कि वार्नर की स्टेयर्स जो हैं हमें मिल रही हैं फॉर एग्जांपल $40 में, और हम अमेज़ोन पे देखते हैं वही स्टेयर्स जो हैं वो सेल हो रही हैं अमेज़ोन के ऊपर मोर देन $100 की, ठीक है। हम क्या करते हैं $40 में परचेज़ करके और मोर देन $100 में सेल कर देते हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो अब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा हमारा प्रॉफिट इसमें से तकरीबन $40-50 या फिर इससे कम या इससे ज़्यादा, ये डिपेंड करता है, ठीक है, हमारा बन रहा है इसमें से प्रॉफिट। तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस बिज़नेस मॉडल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो और इस ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिज़नेस मॉडल के थ्रू हम प्रॉफिट जो है वो अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली एक जो है डेफिनेशन थी ऑनलाइन आर्बिट्राज की कि ऐसे हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके बाद ठीक है हम अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर हम लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, FBA की लिस्टिंग करनी होती है। चूँकि ऑनलाइन आर्बिट्राज FBA भी आप लोग कर सकते हो, रिटेल आर्बिट्राज आप FBM भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज करो FBA। अमेज़ोन की सर्विसेज आप लोग जो है वो लो ताकि अमेज़ोन आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड ना कर सके। FBM में अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू FBA के। FBA कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन और FBM कहते हैं
फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लाइक FBM में हम खुद जो है अपनी सर्विसेज खुद ही यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक वाइज जैसे वालमार्ट से हमने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करने के बाद डायरेक्ट हमने अपने कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर दी। हमने अमेज़ोन की सर्विसेज यूज़ नहीं की, अपनी 3PL सर्विसेज यूज़ नहीं की, अपने प्रेप सेंटर को दरमियान में इन्वॉल्व नहीं किया, अपने इवन दरमियान में किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को नहीं इस्तेमाल किया, किसी को भी यूज़ नहीं किया, और हमने डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट वालमार्ट से बाय करने के बाद वालमार्ट के जब हमने वहाँ पे एड्रेस दिया तो हमने कस्टमर का एड्रेस दे दिया और वालमार्ट ने जो प्रोडक्ट थी वो डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस के ऊपर शिप कर दी। तो इसको हम FBM कह सकते हैं, ठीक है। ये FBM में फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और इसमें अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। FBA ये होता है कि इसी तरह मैं FBA के एग्जांपल भी वालमार्ट के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम वालमार्ट से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं। अव्वल तो हम जब FBA कर रहे होते हैं तो हम इन्वेंट्री ज़्यादा बाय करते हैं, कम बाय नहीं करते। 10-15 यूनिट या फिर 20 यूनिट या मोर देन 100 यूनिट्स भी हम लोग बाय कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल 50 यूनिट बाय करने हैं वालमार्ट से, हम क्या करेंगे, अपने प्रेप सेंटर का एड्रेस देंगे या फिर अपने वेयर हाउस का एड्रेस देंगे, अपने घर का एड्रेस देंगे, जहाँ पे हम बेसिकली पिक पैक कर सकें, उसको रीपैकेजिंग उसकी कर सकें, लेबलिंग कर सकें, शिपमेंट प्लान बना सकें। हमने वालमार्ट से इन्वेंट्री मंगवाई, 50 यूनिट मंगवाए या 10 यूनिट मंगवाए या जितने भी, डिपेंड करता है आप पे, आप कितने मंगवाना चाह रहे हो, ठीक है। आपने जितने भी यूनिट्स मंगवाए अपने प्रेप सेंटर में मंगवा लिए या फिर अपने वेयर हाउस में मंगवा लिए। मंगवाने के बाद अब आपने प्रेप सेंटर में अगर मंगवाएं आप यूनिट्स तो आप उसकी रीपैकेजिंग करवाओगे, लेबलिंग करवाओगे, लाइक आप उसके लेबल्स बना के दोगे, यूनिट लेबल बना के दोगे, बॉक्स लेबल बना के दोगे। आपका जो प्रेप सेंटर का जो प्रोवाइडर है, आपको जो सर्विसेज दे रहा है पर्सन, वो आपकी जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पिक पैक कर देगा। आप उसे अपना जो है रिक्वायरमेंट बता दोगे, और रिक्वायरमेंट बताने के बाद वो आपकी सारी इन्वेंट्री जो है पिक पैक करने के बाद जितना भी टाइम होगा, ठीक है, उतने टाइम में उसके बाद वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देगा। वेयर हाउस में भेजने के बाद वो जो इन्वेंट्री है वो लाइव हो जाएगी, उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो। बेसिकली ये है FBA, इसे हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। इसमें हम अमेज़ोन की सर्विसेज ले रहे होते हैं। FBM में हम अमेज़ोन की ऐसे सर्विसेज नहीं ले रहे होते, लाइक उसको हम जो है उसके वेयर हाउस को नहीं यूज़ कर रहे होते। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में आप लोग FBA करो, FBM की तरफ आप लोग फ़िलहाल ना जाओ, क्योंकि उसमें सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू FBA के। एनीवेज, अब हम डिस्कस करते हैं सप्लायर्स के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सप्लायर्स जो है बेसिकली हम यहाँ से परचेजिंग करते हैं, सोर्सिंग करते हैं। मैं इंशाल्लाह अपने माइंड में रखूँगा कि सुनने वाले जो हैं वो बिगनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, उनको आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम परचेजिंग कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को आइडिया हो जाए कि हम अमेज़ोन ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिज़नेस मॉडल को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सप्लायर से कैसे हम जो है वो अपनी इन्वेंट्री को बाय कर सकते हैं और अपने कैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिज़नेस मॉडल को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला जो सप्लायर है वो है homedepot.com। homedepot.com एक बहुत अच्छा सप्लायर है, आप लोग यहाँ से सोर्सिंग कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों की यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे मैं आप लोगों को आज 10 सप्लायर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में बताने से पहले, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी पर्सन आप लोगों को अगर सजेस्ट करता है कि ये फ़लाँ सप्लायर अच्छा है या फ़लाँ सप्लायर अच्छा है, आप वहाँ से सोर्सिंग कर लो, वहाँ से परचेजिंग कर लो, तो आपने क्या करना है, उसकी बात पे आपने ट्रस्ट किए बगैर आप लोगों ने जाना है whois.com पे। whois.com एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको किसी भी सप्लायर के बारे में, किसी भी वेबसाइट के बारे में, ठीक है, पता चल जाता है कि वो अथेंटिक है या नहीं है। उसकी बेसिकली अथेंटिसिटी के बारे में पता चल जाता है और पता चल जाता है कि वो ट्रस्टेड है या नहीं है। तो आपने किसी भी की भी बात पे यकीन किए बगैर आप लोगों ने उसकी अथेंटिसिटी को चेक करना है और उसके अथेंटिक होने को चेक करना है कि अगर वो अथेंटिक नहीं है तो आप लोग उसके साथ बिल्कुल भी वर्क ना करें, ठीक है। आप उसके साथ बिल्कुल भी वर्क ना करें। अगर मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करता हूं तो आप लोग भी उसके ऊपर बिल्कुल वर्क ना करें। अगर आप लोगों के साथ उसने स्कैम किया है या फिर आपकी पेमेंट होल्ड पे रख ली है या फिर ऑर्डर कैंसिलेशन करता है या फिर आप लोगों के साथ अगर उसने स्कैम किया या फिर आपकी पेमेंट होल्ड पे रख लेता है या फिर आपकी इन्वेंट्री जो है उसने स्टक की है या किसी भी किस्म का कोई भी इशू आ सकता है किसी भी सप्लायर के साथ वर्क करते हुए, ठीक है। हमें खुद ये इशू फेस करने पड़े हैं पास्ट में, ठीक है। हमें खुद आइडिया हुआ है तब कि ये जो सप्लायर्स हैं, जब हम इन्वेंट्री इनसे बाय करते हैं तो ऐसा भी होता है कि एक महीने तक ये इन्वेंट्री को शिप नहीं करते।
तो इतना टाइम लगा देते हैं और फिर इतने टाइम में जो बिगनर्स होते हैं, न्यूबीज़ होते हैं, वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि एक महीना इन्वेंट्री ने आने पे लगा दिया, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम कैसे सेल करेंगे, कैसे हम प्रेप सेंटर में भेजेंगे, कैसे हम अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, और उसके बाद कब हमारी इन्वेंट्री लाइव होगी और कब हम उसको सेल कर पाएंगे। ये सारे इश्यूज़ जब फेस करना पड़ते हैं न्यू बीज़ को और बिगनर्स को, तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और डिसहार्ट होकर इस काम को छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ कि कोई भी पर्सन आपको अगर सजेस्ट करता है कि आप लोग फलां सप्लायर से बाइंग कर लो, तो आप लोग whois.com पे जाओ, whois.com पे जाके आप उसकी अथेंटिसिटी के बारे में चेक करो। इसके अलावा आप लोग ट्रस्ट पायलट पे भी जाके चेक कर सकते हो। trustpilot.com एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप रिव्यूज़ को, रैंकिंग को उसके चेक कर सकते हो। सप्लायर के बारे में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वो सप्लायर अथेंटिक है या नहीं, उसके बारे में आप लोगों को वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एनीवेज़, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो मैं सप्लायर्स बता रहा हूँ, आप लोग अब इनके साथ एक्सपीरियंस करके, परचेजिंग करके, सोर्सिंग करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, इन्वेंट्री आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आती है, और आपके जो टाइम है, आपका टाइम फ्रेम जो इनके साथ डिसाइड हुआ है या नहीं भी डिसाइड हुआ है, या आपको लग रहा है कि ये इतने दिन में शिप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ कि homedepot.com बहुत अच्छा सप्लायर है। मे बी वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना हो, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, तो आप लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे इनसे बाइंग करनी है, सोर्सिंग करनी है, परचेजिंग करनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना हो, तो आप लोग इन सप्लायर को छोड़ के किसी दूसरे की तरफ मूव कर सकते हो, तीसरे की तरफ मूव कर सकते हो सकता है कि 10 के 10 ही सप्लायर्स आप लोगों को अच्छे लगे और आप लोग यहाँ से सोर्सिंग कर सको। तो एनीवेज़, आप लोग इनकी अथेंटिसिटी के बारे में चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सप्लायर है उसका नाम है homedepot.com। homedepot.com बहुत अच्छा सप्लायर है, आप लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। हंटिंग का तरीका मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैनुअल वे में आप लोग जो है वो कैसे हंटिंग कर सकते हो। हंटिंग के मेथड जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे आप लोग जो है मैनुअल वे में हंटिंग कर सकते हो, ठीक है, और टूल्स के थ्रू हंटिंग भी कर सकते हो। टूल्स के थ्रू हंटिंग को मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे सेम रिजल्ट्स आप लोगों को शो हो रहे होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे हंटिंग कर रहा हूँ और दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में, कहीं पे भी कोई दूसरा पर्सन भी सेम कैटेगरी में जाके हंटिंग कर रहा है, तो उसको वही रिजल्ट्स शो होंगे। तो इसलिए मैं टूल्स के थ्रू हंटिंग को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। आप लोग मैनुअल वे में हंटिंग करो। मैनुअली आप लोग जो है हंटिंग जो है वो उसकी वीडियोस देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। उसके थ्रू आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि कैसे हम मैनुअल वे में प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एनीवेज, आप लोगों ने यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में आ जाना है। लाइक मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, स्टार्ट में आप लोग अगर आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हुए आपने बल्कि जो है वो आइटम्स की तरफ नहीं जाना, जिनका वेट ज़्यादा हो, जो डायमेंशन जिनकी ज़्यादा हो, जिनका साइज़ ज़्यादा हो, उन प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना। आप लोगों ने जाना है लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ, जिनका लाइट वेट हो और साइज़ भी कम हो, जिनकी डायमेंशन कम हो, उन प्रोडक्ट्स की तरफ आप लोग जाएं, ठीक है। और कैटेगरीज आप लोग जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिनमें आप लोग स्पेसिफिकली हंटिंग करना चाह रहे हो, उनमें चले जाओ। लाइक अगर आप लोग किचन एंड डाइनिंग में हंटिंग करना चाह रहे हो, किचन एंड डाइनिंग में चले जाओ। डाइनिंग एंड चेयर्स में जाना चाह रहे हो, वहाँ पे चले जाओ। बार स्टूल में जा सकते हो, काउंटर स्टूल्स में जा सकते हो, बार कार्ट्स में जा सकते हो। उसके बाद डाइनिंग बेंचेस हैं, उसके बाद साइड बोर्ड्स एंड बुफेज, उसके बाद पेंट्रीज आप लोग देख सकते हो। किचन एंड डाइनिंग इंस्पायरेशन, यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और मज़े की चीज़ जो यहाँ पे है, होम डिपोट पे आप लोगों को यहाँ पे $45 प्लस की जो प्रोडक्ट आप लोग बाय करोगे, वहाँ पे उसको आप लोग है फ्री शिपिंग यूज़ कर सकते हो। $45 प्लस प्रोडक्ट्स पे आप लोगों को फ्री शिपिंग मिलती है होम डिपोट पे, ठीक है। आप लोग ये जो है सर्विस भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग ये ऑफ़र भी अवेल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग डील्स में आके हंटिंग कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग हमेशा डील्स में ही जाओ। जिस भी सप्लायर को, जिस भी वेबसाइट को आप लोग ओपन करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोग उसकी डील्स में चले जाओ, टॉप डील्स में चले जाओ, डिस्काउंट्स में चले जाओ, रिबेट्स अगर लगे हों उनमें चले जाओ, ताकि आप लोगों को 50% ऑफ मिल जाए। अगर 25% ऑफ है तो वहाँ पे आपको वो ऑफ मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़ हैं। लाइक वाइज आप लोग सबसे पहले देख सकते हो आल डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मेंशन है। अब जो पर्पज़ है हमारा बताने का वो यही है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये सप्लायर है और इसके इतने डिपार्टमेंट्स हैं और इन डिपार्टमेंट्स में इतनी प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स अच्छी हैं या नहीं हैं। आप लोग फिर उसके बाद उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेम जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अमेज़ॉन पे फाइंड आउट करो, ठीक है। अमेज़ॉन पे अगर आपको लोगों को मिल जाती हैं और प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है, तो इससे बढ़कर बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि आप लोगों को बताएं कि सप्लायर्स कौन कौन से हैं और कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं,
और आप लोग उनके थ्रू अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सको। ऑल डिपार्टमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाइंसेस हैं लेफ्ट साइड पे फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर पे। बात है उसके बाद ब्लाइंड्स आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स क्लीनिंग नज़र आ रही हैं। ऑनवर्ड आप लोग डिकोर एंड फर्नीचर को देख सकते हैं, डोर्स एंड विंडोज़, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद फ्लोरिंग एंड ड्रग्स, हार्डवेयर को देख सकते हो आप लोग, इसमें जा सकते हो। जिसके ऊपर भी आप लोग कर्सर को करोगे, कर्सर को करने के बाद आप लोगों के यहाँ पे राइट साइड पे इसकी सब कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। सब कैटेगरीज के ऊपर आप किसी एक के ऊपर भी क्लिक कर देते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, कैबिनेट एंड फर्नीचर हार्डवेयर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस सब कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो मेरे सामने ओपन हो जाएंगी। तो वो मैं वन बाय वन, अगर मैं प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, एक एक प्रोडक्ट को मैं ओपन करके चेक कर सकता हूँ। गूगल पे मैं सर्च आउट कर सकता हूँ और अमेज़ॉन पे मैं सर्च आउट कर सकता हूँ कि अगर वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, अगर मुझे अमेज़ॉन पे मिल जाती है। लाइक वाइज यहाँ पे अगर मुझे मिल रही है यही प्रोडक्ट $25 में और मैं अमेज़ॉन पे उसको 125 में सेल कर रहा हूँ, तो इससे बढ़कर बात नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकता है। ठीक है, बाकी आप अमेज़ॉन पे टूल्स के थ्रू हंटिंग कर सकते हो और टूल्स को यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर सेम प्रोडक्ट यहाँ पे मैच हो जाती है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको फर्नीचर की कोई प्रोडक्ट मिल जाती है छोटी मोटी और अमेज़ॉन पे भी आपको वही मिल रही है और आपको लग रहा है कि वो सेम है और प्रॉफिट भी अच्छा है, आप लोग टूल्स को यूज़ करो। लाइक आप उसकी अथेंटिसिटी के बारे में चेक करो कि उसके ऊपर इनअथेंटिसिटी तो नहीं आएगी इन फ्यूचर, या फिर आईपी वायलेशन तो नहीं आएगी, या फिर वो डेंजरस प्रोडक्ट तो नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है अमेज़ॉन की तरफ से। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो आप लोग जो है वो चेक कर सकते हो। टूल्स हैं, एजी इंसाइट है, रेवसेलर है। रेवसेलर के थ्रू भी आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट टूल्स हैं, आप लोग उनके थ्रू चेकआउट कर सकते हो। सेलर एएमपी के थ्रू भी चेक कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप लोग किसी भी कैटेगरी में आके हंटिंग कर सकते हो। ऑन वर्ड आप लोगों को यहाँ पे सब कैटेगरीज नजर आएंगी। यहाँ पे होम डिकोर के ऊपर मैंने जस्ट कर्सर को किया और यहाँ पे ये आप लोग पेज को देख सकते हैं, एक नया पेज ओपन हो गया। उसके बाद ऑन वर्ड जहाँ जहाँ मैं कर्सर को कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज़ में यहाँ पे और ज़्यादा कैटेगरीज ओपन हो गई हैं। प्रोजेक्टेड कैलकुलेटर्स में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज में भी आप लोग देख सकते हैं। वन बाय वन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने होम डिकोर फर्नीचर एंड किचन वेयर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे होम डिकोर लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है फर्स्ट में। उसके बाद फर्नीचर नज़र आ रहा है, थर्ड पे मुझे वॉल डिकोर नज़र आ रहा है, उसके बाद स्मॉल किचन अप्लाइंसेस नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑन वर्ड यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं वन बाय वन सब को डिस्क्राइब करना शुरू कर दूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए हम चलते हैं अब सेकंड सप्लायर की तरफ। आप लोगों को आइडिया हो आप लोगों को आइडिया आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे जो है वो सप्लायर के वाल पे आके उसकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, एनीवेज अब हम चलते हैं दूसरे सप्लायर की तरफ। दूसरे सप्लायर का नाम है वीटाकॉस्ट। वीटाकॉस्ट.com ये बहुत बड़ा सप्लायर है, बहुत बड़ा रिटेलर है यूएस में। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रॉसरी के आइटम्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। सप्लीमेंट्स और ग्रॉसरी के लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक रिटेलर है। यहाँ पे आप लोग वीटाकॉस्ट की प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। वन बाय वन कैटेगरीज में आप लोग आके देख सकते हैं। कैटेगरीज आप लोगों को लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं वीटाकॉस्ट ब्रांड्स। ठीक है, ब्रांड में अगर आप लोग आना चाह रहे हैं तो ब्रांड में आ सकते हैं। बैक टू मेन मेन्यू में जाके हम लोग जो है विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स में आ सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्स आप पे डिपेंड करता है किन विटामिन्स में आप लोग जाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोग सेकंड थर्ड पे आ सकते हैं, फूड में आ सकते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, उसके बाद स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है, हस्बैंड यहाँ पे उसके बाद आप ओन वर्ड नीचे तक देख सकते हैं, कॉर्नर स्टोर है, उसके बाद हाउस होल्ड है। ठीक है, डाइट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल सप्लीमेंट्स हैं, ये सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी हम किसी एक को ओपन करके देख सकते हैं। वीटाकॉस्ट ब्रांड में चले जाते हैं या फिर किसी और को स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में या फिर किसी एक ब्रांड में भी जाके हम लोग देख सकते हैं। तो प्रोफेशनल सप्लीमेंट्स में हम लोग शॉप ऑल के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शॉप ऑल के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये सारी प्रोडक्ट्स ओपन हो गई हैं। अब मैं वन बाय वन किसी भी कैटेगरी में जाके उसके बाद सब कैटेगरी को ओपन करूँगा और प्रोडक्ट्स को ओपन करके अगर हंटिंग करना चाह रहा हूँ तो हंटिंग कर सकता हूँ और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। और यहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह अगर लगे हों तो आप लोग उनको भी अवेल कर सकते हो।
तीसरा जो सप्लायर है हमारे पास उसका नाम है vitality medical.com। ठीक है, vitality medical.com ये एक बहुत अच्छा सप्लायर है। यहाँ पे आप लोग आके सर्चिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं तो आप लोग उनको अच्छे मार्जिन के साथ, अच्छे ROI के साथ और प्रॉफिट के साथ अमेज़ोन पे सेल आउट कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, और सेल्स को बूस्ट अप कर सकते हो। डील्स में जो है आप लोग आके यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हो। ठीक है, डील्स के अलावा भी अगर आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है, अच्छे क्राइटेरिया के साथ, अच्छी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप लोग उनको सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग किसी भी कैटेगरी में जाके हंटिंग कर सकते हो। लाइक अगर मैंने वाउंड केयर सप्लाईज़ के ऊपर क्लिक कर्सर को किया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल टेप आप लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो और अमेज़ोन पे अगर सेम प्रोडक्ट वही आपको नज़र आती है, जो इमेज सेम हो, टाइटल सेम हो, डिस्क्रिप्शन चाहे सेम ना हो, ठीक है, सेलर्स आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, FBA जितने आपको चाहिए उतने हो, जो FBA जो ऑनलाइन आर्बिट्राज का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हो, FBM आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, ये सारी चीज़ें अगर मैच कर रही हैं और प्रॉफिट भी है और प्रोडक्ट के ऊपर IP वायलेशन भी नहीं है और इसके अलावा इनऑथेंटिसिटी भी नहीं है और ये सारी चीज़ें अगर जितने भी वायलेशंस वगैरह हैं वो नहीं है, तो आप लोग प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। ठीक, ये एक ओवरव्यू था vitality medical.com का। आप लोग यहाँ पे मज़ीद प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है सप्लायर की तरफ, Zoro.com पे। Zoro.com जो है ये टूल्स के रिगार्डिंग फेमस ब्रांड है। ठीक है, यहाँ पे आपको टूल्स है बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पे टूल्स के रिगार्डिंग है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, टूल्स के रिगार्डिंग ये Zoro.com जो है ये काफ़ी प्रोमिनेंट ब्रांड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ग्लव्स एंड हैंड प्रोटेक्शन, उसके बाद ऑनवर्ड सेकंड नंबर पे आपको फिटिंग्स में नज़र आ रहा है, उसके बाद थर्ड पे आई प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। उसके बाद ऑनवर्ड जिस भी आप कैटेगरी में जाके हंटिंग करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे किसी एक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। लाइकवाइज मैं मेन्यू को भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, आप लोग इसको भी देख सकते हो। मेन्यू में आप लोग पेंट कोटिंग्स एंड सप्लाईज़ को देख सकते हो, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन को देख सकते हो, टूल्स एंड मशीनिंग में देख सकते हो, उसके बाद उसके बाद ऑनलाइन आप क्लीनिंग सप्लाईज़ को देख सकते हो और यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो शॉप कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किसी एक के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को इसकी जो सब कैटेगरीज हैं उसके बारे में दिखा देता हूँ। लाइकवाइज अगर मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाईज़ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे केबल मैनेजमेंट में डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। उसके बाद ऑनवर्ड इलेक्ट्रिकल रिप्लेसमेंट पार्ट्स में मुझे अलग से प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि स्पेशली आपको टूल से रिलेटेड ही नज़र आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी, टूल्स की होंगी, फिटिंग्स से रिलेटेड होंगी। तो अगर मैं केबल मैनेजमेंट में आके शॉप ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर मैं उसको हंट करना चाह रहा हूँ तो मैं हंट जो है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हम करते हैं। गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं। हम गूगल पे सर्च बार में जाके सर्च में इसके टाइटल को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि अमेज़ोन पे प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम अमेज़ोन के सर्च बार में भी पेस्ट करके देख सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं हंटिंग के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शॉप ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज मेरे सामने ओपन हो गया है। इस पेज में मज़ीद आगे उन्होंने बता दिया फर्दर डिटेल्स में अगर मैं जाना चाह रहा हूँ तो जा सकता हूँ। केबल टाइज वगैरह है, यहाँ पे कॉर्ड ग्रिप्स है। ठीक है, इसके अलावा ऑनवर्ड आप लोग इसको जितना ज़्यादा आप लोग एक्सप्लोर करोगे आप लोग उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये इतने जो सप्लायर्स मैंने बता दिए हैं, अगर कोई इनको एक्सप्लोर करना चाहे, डीप डाउन जाके हंटिंग करना चाहे तो मेरा ख्याल है कि ये इनफ है, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। प्रोडक्ट्स आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हमारी जो यूथ है इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ब्लेम करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना, उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम करती है। ख़ुद को ब्लेम नहीं करते हम कभी भी, हम जो यूथ हैं। ठीक है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम जो कंट्री की जो सिचुएशन है, हालात जो बने हुए हैं, ठीक है, जो भी सरकमस्टांसेस हैं उनको ब्लेम करते हैं। ठीक है, बाहर के जितने भी
आप कह लो कि जितने भी फैक्टर्स हैं इफ़ेक्ट कर रहे हैं उन सबको हम ब्लेम करते हैं, हम अपने आप को ब्लेम नहीं करते। ठीक है, अगर हम खुद फॉर इट सेल्फ बैठ जाएं और अगर हम खुद अर्निंग करने का सोच लें और ख़ुद कमाने का सोच लें, तो मेरा ख्याल है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक अमेज़ोन से हम अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग है हमारे पास, ठीक है, वर्डप्रेस है, वेब डेवलपमेंट है, इसके अलावा एसईओ हम सीख सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने हैं, अगर हम घर बैठ के ही इनके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दें और इनके थ्रू अर्निंग करने का सोच लें तो एट टाइम्स हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन जब हम 2-3 माह या 4 माह स्पेंड कर लेंगे तो उसके बाद हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो बेसिकली बिज़नेस मॉडल है ये कैसे वर्क करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमें। तो हमारा जो मसला है ना वो यही है ब्लेम का, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करते। अब जैसे मैंने ये सप्लायर्स का बता रहा हूँ, अगर यहाँ से कोई समझदार जो है यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेना चाहे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ले सकता है कि लाइकवाइज जैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज की मैं एग्जांपल आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये एडिशनल मैं बात बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे बिगनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही और हमें अर्निंग करने के तरीके नहीं पता, या फिर जो न्यूबीज़ इस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि वो अर्निंग कर सकें, लर्निंग की स्टेज पे हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा हिंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि वो लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर उनको हाउ नो नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट वो हंटिंग करना जानते हैं, तो हंटिंग से रिलेटेड ही मैं उनको एक हिंट दे रहा हूँ कि वो क्या करें। जैसे zoru.com इसको ओपन करें या कोई भी अच्छा सप्लायर है उसको ओपन करने के बाद, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं जोरू की, zoru.com हमारे सामने ओपन है। यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं और कितनी कैटेगरीज़ हैं, कितनी सब कैटेगरीज़ हैं और प्रोडक्ट्स अनलिमिटेड अवेलेबल हैं हमारे सामने। ठीक है, हम जितने मर्जी घंटे यहाँ पे स्पेंड करें, मेरा ख्याल है प्रोडक्ट्स यहाँ पे ख़त्म होने वाली नहीं है। हम केबल कैरियर्स यहाँ पे देख रहे हैं, केबल क्लैंप्स एंड क्लिप्स देख रहे हैं, डिफरेंट यहाँ पे हमें कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। किसी एक कैटेगरी को पकड़ें, ठीक है, पकड़ के उसमें प्रोडक्ट्स को देखें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी, आप हंट करें, गूगल पे चले जाएं, गूगल पे पेस्ट करें, यहाँ से टाइटल को कॉपी करें, ठीक है, प्रोडक्ट के, और गूगल पे जाके पेस्ट करें, वहाँ पे देखें अमेज़ोन में कितने में अवेलेबल है, या फिर आप अमेज़ोन पे जाके अमेज़ोन के सर्च बार में सर्च करें प्रोडक्ट को और मैच करें। अगर आपको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 5 घंटे बाद एक प्रोडक्ट मिल जाती है, फॉर एग्जांपल $100 पे आपको मिल जाती है वो प्रोडक्ट $5 की, और अमेज़ोन पे आपको वही प्रोडक्ट सेल हो रही है, आप देखते हो वहाँ पे कि वो प्रोडक्ट सेल हो रही है $30 की, तो आप फिर टूल्स के थ्रू चेक करते हो, ठीक है, उसके ऊपर आईपी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, इनऑथेंटिसिटी नहीं होनी चाहिए, ना वो डेंजरस होनी चाहिए, ना वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, ना वो हैजमेट कैटेगरी में आनी चाहिए। ये सारी चीज़ जब आप देख लेते हो कि ये सारी वायलेशन उसके ऊपर नहीं है, और FBA भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, और FBM भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, और A to Z आपके रिक्वायरमेंट को, आपके क्राइटेरिया को वो प्रोडक्ट जो है वो फुलफ़िल कर रही है, तो इट मीन्स आप लोगों को प्रोडक्ट वो फाइंड हो गई है। ठीक है, यानी 5 में आपको मिल रही है और 30 में आप लोग सेल कर रहे हो, तो अब आप लोगों के पास नहीं है अकाउंट। यहाँ पे अब मैं न्यूबीज़ की बात कर रहा हूँ, बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता कि अकाउंट के ऊपर कैसे लिस्ट करते हैं, कैसे हम लाइव करते हैं, कैसे हम प्राइस वार करते हैं, कैसे हमने आगे सारे प्रोसीजर को फॉलो करना है, नहीं पता उनको जस्ट हंटिंग आती है, तो वो यहाँ से ही अर्निंग कर सकते हैं। वो क्या करें, उस प्रोडक्ट के एसिन को कॉपी करें, ठीक है, यहाँ पे zoru.com पे आके उसके लिंक को कॉपी करें और अपनी शीट में उसको सेव रख लें, या फिर अपने नोटपैड में उसको सेव रख लें, जहाँ पे भी सेव रखना चाहें, दोनों चीज़ें सेव रखें। उसी प्रोडक्ट को जाके फेसबुक पे ग्रुप्स में सेल करें, वहाँ पे पोस्ट लगा दें कि मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑनलाइन आर्बिट्राज की, FBA की, उसके स्टैट्स आप लोग वहाँ पे शेयर कर दें, एसिन वहाँ पे शेयर ना करें, ना zoru.com का लिंक वहाँ पे शेयर करें, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर दें, उसके BSR यानी बेस्ट सेलर्स रैंक, उसके रिव्यूज़ वहाँ पे बता दें, ठीक है, उसकी A to Z डिटेल्स वहाँ पे बता दें, जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि नहीं बतानी वो ना बताएं, ठीक है, जो उसके सीक्रेट्स हैं ऐसे ना बताएं, उसका अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम कहते हैं वो ना बताएं, और इसके अलावा लिंक ना दें उनको, बाकी सारे स्टैट्स उनको शेयर कर दें। स्टैट्स देखने के बाद उनको आइडिया हो जाएगा, जिसने भी बाय करनी होगी, जो इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो आपको खुद कांटेक्ट करेगा। और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है कि लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही। अगर इस टाइम पे आप लोग अर्निंग करना चाहो, ठीक है, न्यूबीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूबीज़ अगर यहाँ पे अर्निंग करना चाहें इस टाइम फ्रेम में, वो अर्निंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करें, आराम से $10, $15, $20 में प्रोडक्ट सेल हो जाती है, ठीक है, $15 से $20 में भी अगर आपकी प्रोडक्ट चली जाती है, मिनिमम 15-20 में, या इस डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा महंगी भी आप लोग सेल कर सकते हो अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो। अगर $15 से $20 में भी प्रोडक्ट आप सेल कर देते हो तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो पाकिस्तानी
PKR में कितने रुपीज़ बनते हैं और इंडियन करेंसी में वो कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो उसको खुद, तो आराम से आप लोग जो है इतनी अर्निंग कर सकते हो। और आप लोग देख सकते हैं कि मज़दूर जो है वो सारा दिन मज़दूरी करता है, मज़दूरी करने के बाद भी यहाँ पे पाकिस्तान में 700-800 या 1000 रुपये मज़दूरी चल रही है, और इससे कम भी लोग ले रहे हैं। मज़दूरी करने वाले मज़दूर इससे कम उजरत पे भी राज़ी हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई भी नहीं देता, कम ही देते हैं लोग। तो अगर आप लोगों को 2-3 घंटे लगा के आराम से आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो और आप मज़े से हंटिंग कर रहे हो, ठीक है, कहीं आपको बाहर जाना नहीं पड़ रहा, कहीं मजदूरी नहीं करनी पड़ रही, या फिर कहीं आपको धूप में ईंटें नहीं उठानी पड़ रही, आराम से घर बैठ के आप पंखे के नीचे और कंप्यूटर पे बैठ के हंटिंग कर रहे हो और प्रोडक्ट सेल करके $15-20 स्टार्ट में कमा रहे हो, तो इससे बेस्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। मसला हमारा ये कि हम इन चीज़ों की तरफ आते नहीं हैं, हमें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बेसिकली ई-कॉमर्स है क्या और ऑनलाइन अर्निंग है क्या। जब हमें समझ आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि जो लोग इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, वो इससे ज़्यादा फोकस करेंगे स्किल सीखने के ऊपर। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्किल होनी चाहिए आपके पास हमेशा। जो हमारी यूथ है, जो मेरे जैसे लोग हैं, मतलब मेरी एज के जो लोग हैं, उन लोगों का यही मसला है कि हम इधर उधर नहीं देखते, हम बाकी लोगों से जो है वो लर्निंग नहीं करते। जैसे कभी आप लोग जो है तंदूर वाले को देखें, जो तंदूर पे रोटियां लगा रहा होता है। इस वक्त जून में जितनी गर्मी पड़ रही है और जुलाई में आगे ऑनवर्ड जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, आप लोग देखेंगे कि तंदूर पे जो लोग रोटियां लगा रहे होते हैं, कितनी धूप में और कितनी गर्मी में, धूप चाहे ना भी हो, कितनी गर्मी में वो तंदूर पे खड़ा होता है आग के पास, ठीक है, पंखा भी चाहे चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद उसे पसीना आ रहा होता है। तो उस चीज़ को उस पर्सन को देख के आप लोग जो है लर्न करने की ट्राई करें कि ये कितनी मुश्किल से 20-30 हज़ार तनख्वाह पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, और आप लोग मज़े से प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं, ठीक है। हंट करने के बाद आराम से सेल कर देते हैं, और सेल करने के बाद आपको 2-3 घंटे में आपने प्रोडक्ट हंट करने के बाद सेल की, और आपको आराम से $20 मिल गए, ठीक है। $20 मिले और आप $10 पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन इस वक्त $286 है, ठीक है। तो ये बन जाता है तकरीबन $20 जो बन जाते हैं वो 5700 या समथिंग इतने बन जाते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से $20 में प्रोडक्ट बेच के और 5700 रुपये कमा लेते हो, यानी आप 5000 से ज़्यादा कमा लेते हो सिर्फ 2-3 घंटे में प्रोडक्ट को हंट करने के बाद। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। आप लोग सिर्फ इसी पे स्टे ना करो कि ठीक है मैंने 5000 कमा लिए 2-3 घंटे में, अब इसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। आप एक स्टेप जो है वो आपने अगर मतलब चेज़ कर लिया है, आपने उसको परसीव कर लिया है, परसीव करने के बाद आप लोग नेक्स्ट की तरफ जाएं, ठीक है। मज़ीद ग्रो करें। ग्रो करते करते एक टाइम आएगा कि आप लोगों को खुद आइडिया होगा कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ चुका है और बहुत ज़्यादा स्किल आप लोगों के पास आ चुकी है। तो ये जस्ट हमारे जो है वो ब्लेम्स हैं जो हम दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स को करते रहते हैं, खुद हम इंटरनली अपने आप को कभी भी ब्लेम नहीं करते। तो ये हमारा मसला है। तो हम हमेशा खुद को ब्लेम करें, जहाँ पे ब्लेम बनता है हम खुद को ब्लेम करें, और ख़ुद जो है फॉर इटसेल्फ लर्न करने की ट्राई करें और अर्न करने की ट्राई करें। तो ये हमारे सामने जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हम प्लेटफॉर्म को फॉलो करें और लर्न करने के बाद यहाँ से अर्निंग करने की ट्राई करें। एनीवेज़ यहाँ पे हमने ज़ोरू.com के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है वो है JCPenney.com, ठीक है। JCPenney.com जो है ये एक बहुत अच्छा सप्लायर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ओपन किया है, इसको ओपन करने के बाद आप लोग सामने देख सकते हैं अप टू 50% ऑफ, ठीक है, विद कूपन और एक्स्ट्रा 30% ऑफ। ये डिफरेंट ऑफ आपको डिफरेंट टाइम्स में देखने में मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग एज़ यूजुअल डील्स में है, सेल्स में, लाइफ स्टाइल में आता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज ओपन है। इसके बाद सब कैटेगरीज, उसके बाद ऑनवर्ड प्रोडक्ट्स, बेशुमार प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट आपको आइडिया देना होता है कि ये सप्लायर है। हंटिंग आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी जो आपको गाइड आपके लिए बना रहा है या फिर ट्यूटोरियल्स बना रहा है आप लोगों के लिए, और आपको प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड करके दे देगा, या फिर एसिन भी आप लोगों को इनबॉक्स में सेंड कर देगा, या आपको बता देगा कि ये एसिन है और ये लिंक है, आप लोग बस सेल करें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने खुद हंटिंग करनी है। हमारा पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को सप्लायर के बारे में बता दिया जाए। आप लोगों का काम है कि आप उसमें मज़ीद उस सप्लायर को, स्टोर को, उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, उसमें प्रोडक्ट्स को खुद फॉर इट सेल्फ हंटिंग करने की ट्राई करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप लोग उसके बाद एक पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज उसके बारे में बना सकते हो कि ठीक है, जैसे मैंने ये स्टोर बताया, अगर आप इसके ऊपर 2-3 घंटे इन्वेस्ट करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये स्टोर अच्छा है या नहीं है,
ये सप्लायर अच्छा है या बुरा है, ये आप लोगों को हंटिंग करने के बाद आइडिया होगा। ठीक है, हमारा पर्पज़ होता है आप लोगों को अच्छे सप्लायर का बता देना कि ये सप्लायर अच्छा है, आप लोग यहाँ से हंटिंग कर सकते हैं। तो ये सप्लायर जो है अच्छा सप्लायर है, यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप लोग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे, और ये जो जेसी पेनी सप्लायर है ये अच्छा सप्लायर है, यहाँ पे आके आप लोग जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को मिल जाती हैं तो आप लोग उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन पे सेल आउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ। नेक्स्ट जो सप्लायर है हमारा उसका नाम है officecrave.com। ऑफिसक्रेव जैसे कि आप लोगों को नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। शॉप बाय कैटेगरी में हम लोग सबसे पहले आते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज़ आप लोगों को नज़र आ रही हैं, क्लीनिंग सप्लाई नज़र आ रही हैं, प्रिंटर सप्लाईज़, यानी मोस्टली आपको प्रोडक्ट्स ऐसे ही नज़र आएंगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। आप लोग 1 बाय 1 किसी भी कैटेगरी में जाके उसकी सब कैटेगरी में जाके और प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो और अमेज़ोन पे उसके स्टैट्स वगैरह को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जाती है तो आप लोग प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो ऑब्वियसली। यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज़ में आप लोग देख सकते हैं कि एडहेसिव और फास्टनर्स हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ऑन वर्ड, अगर मैं 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया, आप लोग मज़ीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है वो है officesupply.com। ऑफिस सप्लाई पे आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकते हो। इसको ओपन करके आप लोग यहाँ पे जो भी डिस्काउंट्स वगैरह रिबेट्स लगे होते हैं या फिर सेल्स वगैरह लगी होती हैं उनमें भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको ओपन किया है, टेक 15% ऑफ योर ऑर्डर, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ अप टू 50% स्पेंड। ठीक है, गेट सेविंग, यहाँ पे डिफरेंट ऑफ जो है आप लोग अवेल कर सकते हो। बाकी कैटेगरीज़ में आप लोग आ सकते हो। कैटेगरीज़ यहाँ पे आप लोगों के सामने है, मैं बता देता हूँ। ऑफिस सप्लाईज़ में जब मैंने कर्सर को किया, जस्ट कर्सर को करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज़ के ऊपर किया मैंने कर्सर को, यहाँ पे राइट साइड पे कैटेगरीज़ ओपन हो गई। कैटेगरीज़ में आगे सब कैटेगरीज़ ओपन हो गई। सब कैटेगरीज़ में आके अगर मैं किसी एक के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ, पेन्स एंड पेंसिल्स लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो मेरे सामने ओपन हो जाएंगी। अगर मज़ीद मैं किसी और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने किसी भी कैटेगरी के में जाके हंटिंग करना चाह रहा हूँ, लाइक मेरी कैटेगरी है फर्नीचर तो मैं फर्नीचर में चला जाऊँगा। क्लीनिंग है मेरी कैटेगरी, या फिर क्लीनिंग में आगे ऑनवर्ड किसी सब कैटेगरी में हंटिंग करना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे हंटिंग कर सकता हूँ। हैंड एंड स्किन केयर, ट्रैश बैग्स एंड कैंस में आ सकता हूँ, क्लीनर्स में आ सकता हूँ। ठीक है, या फिर एयर फ्रेशनर्स में आ सकता हूँ, कहीं पे भी हंटिंग कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे फैसिलिटी एंड सेफ्टी है, फूड एंड बेवरेज सप्लाईज़ हैं, स्कूल सप्लाईज़ हैं, क्राफ्टिंग है, हेल्थ केयर है। यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों को कैटेगरीज नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पे पेन्स एंड पेंसिल को मैंने क्लिक किया था, ये प्रोडक्ट्स मेरे सामने ओपन हो गई हैं। मैं इसके टाइटल को कॉपी करके ऐसे गूगल पे पेस्ट करके हंटिंग कर सकता हूँ या फिर अमेज़ोन पे जाके हंटिंग कर सकता हूँ। एनीवेज, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है वो है dollarjournal.com। dollarjournal.com पे आके आप लोग जो है कूपन्स एंड डील्स में भी हंटिंग कर सकते हो। 1 बाय 1 आप लोग कैटेगरीज़ को चेक कर सकते हो। कैटेगरीज़ में आप लोगों को सबसे पहले ऑन सेल नज़र आ रहा है, उसके बाद फूड एंड बेवरेजेस है, हेल्थ है, उसके बाद हाउस होल्ड है, उसके बाद पार्टी एंड ओकेजन्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजी ब्रांड्स। ठीक है, यानी डॉलर जनरल ब्रांड्स। डॉलर डील्स नज़र आ रही है, क्लीनिंग है, यहाँ पे ब्यूटी है, पेट है, ऑटो एंड हार्डवेयर, बेबी, उसके बाद सीजनल, आउटडोर लिविंग, पर्सनल केयर, टॉयज़, बैक टू स्कूल सप्लाईज, अपीयरल। ठीक है, अगर आप लोग टॉयज़ में हंटिंग करना चाह रहे हो टॉयज़ में कर सकते हो, पेट्स में करना चाह रहे हो या फिर ब्यूटी में जाना चाह रहे हो तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑनवर्ड सब कैटेगरीज में भी जा सकते हो। कूपन्स एंड डील्स में आना चाह रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोग आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ जाती हैं और यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी में जाके हंटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है वो है chavi.com। ठीक है, chavi.com ये एक बहुत अच्छा सप्लायर है, यहाँ पे आप लोग आके हंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आती हैं। ठीक है, ये हमारा 10वां सप्लायर है, 10वां सप्लायर है और अच्छा सप्लायर है। यहाँ पे आप लोग शॉप के ऊपर मैंने जस्ट कर्सर को किया है तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है, ठीक है, कैटेगरी डॉग की, उसमें ड्राई फूड नज़र आ रही है, फूड है, यहाँ पे ट्रीट्स है और उसके बाद सप्लाईज़ है। यहाँ पे फूड में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ड्राई फूड है नज़र आ रही है, वेट फूड नज़र आ रही है और उसके बाद ऑनवर्ड मैं फूड में देख सकता हूँ। शॉप ऑल के ऊपर मैं क्लिक करके तमाम प्रोडक्ट्स को चेक कर सकता हूँ।
ट्रेड्स में अगर मैं आना चाह रहा हूँ तो ट्रेड्स में देख सकता हूँ ऑनवर्ड सॉफ्ट एंड चेवी ट्रेड्स, ठीक है, डेंटल ट्रेड्स ऑनवर्ड, नीचे एक लंबी लाइन है, मैं उनमें चेक कर सकता हूँ। सप्लाईज़ हैं यहाँ पे, टॉयज़ है, हेल्थ केयर, विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स और क्लीनिंग एंड ऑनवर्ड यहाँ पे जितनी भी हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कैट है, कैट की भी फूड है, ठीक है, वेट फूड में, ड्राई फूड में, प्रीमियम फूड में आ सकते हो आप लोग। उसके बाद ऑनवर्ड इसकी भी सप्लाईज़ हैं। और उसके बाद फ़िश में आप लोग आ सकते हो, बर्ड है यहाँ पे, स्मॉल पेट है, ठीक है। ऑनवर्ड आप लोग किसी भी उसमें हंटिंग करना चाह रहे हो तो आप लोग इजीली हंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे फार्मेसी है, फार्मेसी में भी किसी भी उसमें आना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, स्पेसिफिक कैटेगरी में आना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे आके हंटिंग कर सकता हूँ। अगर मैं ब्रांड में करना चाह रहा हूँ तो ब्रांड में आ सकता हूँ। उसके बाद चेवी पिक्स में आ सकता हूँ, किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में आके मैं हंटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये 10 सप्लायर थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। होप सो आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या, बिज़नेस मॉडल क्या है और क्या इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। और 10 सप्लायर्स इन लोगों के जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, आप लोगों को होप सो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।